Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following statements is not correct? The efficiency of a solid catalyst depends upon its surface area. बच्चों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं उनके अगर साइज को कम कर दिया जाए, साइज को डिक्रीज कर दिया जाए, तो उनका सरफेस एरिया क्या हो जाता है बच्चों? सरफेस एरिया क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है और रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होती है। इसका मतलब एफिशिएंसी हम बोल सकते हैं सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। हम बात करते हैं ऑप्शन बी की। कैटलिस्ट ऑपरेट्स बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेट पाथ फॉर द रिएक्शन दैट इन्वॉल्व लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। ये बात भी बिल्कुल सही है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हम ये बोलते हैं कि भाई यहाँ पे कोई रिएक्शन थी, ये यहाँ पे ऐसे हो रही थी, ये विदाउट कैटलिस्ट है, और जब हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराएंगे तो ये ग्राफ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई? लोअर एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन हो रही है लो एक्टिवेशन एनर्जी के साथ। इस एक्सिस पे एनर्जी है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कि ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन की थी ए, और ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन की थी ए बी। तो इसने ए को भी कम किया है सेम अमाउंट से, और ए बी को भी कम किया है सेम अमाउंट से। सो ए एंड ए बी आर डिक्रीज्ड विद सेम अमाउंट, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी सही है, एक लोअर एक्टिवेशन एनर्जी वाला पाथ प्रोवाइड किया है। ऑप्शन सी कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन विदाउट अफेक्टिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ये गलत है, उसने एक्टिवेशन एनर्जी दोनों डायरेक्शन की कम की है और सेम अमाउंट से कम की है। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें, ऑप्शन डी में बोला कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द ओवरऑल एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि डेल्टा एच जो होता है वो होता है ई प्रोडक्ट माइनस ई रिएक्टेंट। तो यहाँ पे ई प्रोडक्ट और ई रिएक्टेंट जो है, इनका जो डिफरेंस था वो अभी भी उतना ही है। तो ये डेल्टा एच जो है वो अभी भी पहले भी जितना था अभी भी उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब ओवरऑल एंथैल्पी चेंज को अफेक्ट नहीं किया। तो आपसे पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, और यहाँ पे इनकरेक्ट है बच्चों ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।